अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक सीनियर जर्नलिस्ट और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, नजम सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि अभी हाल ही में जो अयमन अल ज़वाहिरी जो अलकायदा के सरबराह थे उन पर जो ड्रोन हमला हुआ है, उसके बाद अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये आपकी मदद इसमें शामिल थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने कैसे मदद की। अगर अमेरिका शुक्रिया अदा कर रहा है तो इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस दी है या फिर पाकिस्तान ने कोई बेस दी है जहां से वो ड्रोन उड़ाया गया। अब इस पर उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह ही पाकिस्तान का अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया, उसके बाद जनरल बाजवा साहब के राब्ते हुए अमेरिकी हुकाम से और उनको कहा कि आप हमारी माली मुश्किलात में मदद फरमाएं, IMF पे अपना असर और रसूख जो है इस्तेमाल करें। सेंटकॉम चीफ से भी बात की और ये लगभग उसी टाइम पे बात हुई है जबकि अयमन अल ज़वाहिरी को काबुल के करीब ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया और मारा गया। अब जाहिर बात है अमेरिका ने कहा होगा कि जी देखें आलमी दहशतगर्द है और पाकिस्तान का भी इसमें एक भरपूर किरदार रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और इसमें आपको हमारी मदद करनी चाहिए, जो कि जिस पे शायद पाकिस्तान ने मदद की होगी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस हवाले से वाज़े तौर पर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कह चुके हुए थे। अब एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद इमरान खान साहब को के हवाले से उनके लिए परेशानियां जो है बनना शुरू हो गई थी, जिसका इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि पिछले साल जुलाई अगस्त से उनको पता लगना शुरू हो गया था कि उनके खिलाफ काम शुरू हो गया हुआ है। तो अब ये जो है जब आप एक उनको अमरीकी ड्रोन हमले के लिए मामनत करते हैं, चाहे वो एयर स्पेस हो या एयर बेस हो, अभी इस पे तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर अमरीका शुक्रिया अदा कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो मदद की होगी। और उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है अमरीकी हुकाम से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि अमेरिका अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे IMF के ऊपर और हमें जो पहली ट्रांश रिलीज होनी है इस प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब वो जल्द अज जल्द मिल जाए, और इस हवाले से उन्होंने मदद मांगी। अब ये अगर मामला ऐसे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं बतौर पाकिस्तानी ये सवाल मतलब पूछना चाहता हूं सबसे कि जो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की उसमें हमने 80,000 से जायद जानों का नजराना दिया, हमारे बहुत से यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स शहीद हुए जिसमें पुलिस भी शामिल थी, बहुत तादाद फौजी शहीद हुए, और उसके साथ साथ अब आपको मालूम है कि जो हमें उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट देनी पड़ी। कहा यह जाता है कि $120 अरब का पाकिस्तान ने नुकसान उठाया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और आप फ्रंट लाइन स्टेट थे, और उसके बावजूद भी है हमें बार बार यही कहा जाता रहा डू मोर डू मोर डू मोर। अब अगर ये बातें इस तरह मीडिया पे की जा रही हैं, जिस तरह मैंने बताया कि नजम सेठी साहब ने इशारतन ये बात की है कि आप जो अगर अमेरिका की मदद की गई है और उसके बाद आपने भी उनसे मदद मांगी है, और जो वर्ड यूज किए नजम सेठी साहब ने वो ये थे कि ये वही फॉर्मूला होता है आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माई बैक। तो इसमें फिर आपको ये अगर ये पब्लिकली चीजें आना शुरू हो गई तो फिर इसका आप देख लें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। जो जिस दहशतगर्दी की जंग से हम निकलना चाह रहे हैं, हम मामला टेबल पर बैठकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान पे क्या आएगा इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की यकीनन आलमी दहशतगर्द था, उसको अमेरिका मार सकता था, लेकिन पाकिस्तान की एयर स्पेस या अगर मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि कोई बेस भी अगर इस्तेमाल की गई है तो यकीनन हमें तो फिर हैंड इन ग्लव समझा जाएगा अमेरिका के साथ, और फिर इसका हमें भी यकीनन फिर हम दोबारा दहशतगर्दी का जो जिन है वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, और उससे फिर निबटने के लिए हमें मजीद जो है अल्लाह खैर ना करे जानी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन
जिस तरह हमने देखा जो पहली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें हमने माली और जानी नुकसान दोनों भी उठाया, और कहा यह जाता है इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि वो जंग हमारी नहीं थी लेकिन हमने ली, और वो परवेज मुशर्रफ के टाइम से बात करते थे। तो अब बात यह है कि अगर ये इस किस्म की बातें सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल हो रही हैं, ट्विटर पे भी आ रही हैं, और अगर फॉरेन मीडिया पे भी ये बात होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ने कहीं ना किसी तरह अमेरिका की मदद की है अलकायदा के सरबराह को निशाना बनाने के हवाले से, तो फिर यकीनन पाकिस्तान को अब उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर, और हम दोबारा उस जैसी दहशतगर्दी वाली जंग जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ उसमें हमें ना जाना पड़े और पाकिस्तान को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब आने वाले दिनों में मज़ीद पता लगता जाएगा कि एक्चुअली अब पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान ने माली मामनत लेनी थी तो उसके लिए ये हमने सेक्रीफाइस की। अब एक छोटी सी जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूं कि अप्रैल में अमरीकी हुकाम को एमन अल-ज़वारी के जो लोकेशन है, जो वेयर अबाउट्स हैं, वो पता लग गई थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई भी थी। और उसके बाद से अगर आप याद करें कि अप्रैल के बाद से रजीम चेंज का जो काम है वो तेजी से शुरू हो गया था, क्योंकि मालूम था अमरीकियों को कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करने के लिए मदद मांगी पाकिस्तान से तो इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हुए थे। अगर उन्होंने कोई बेस मांगी थी तो उसको भी इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे। तो जिस तरह ही एमन अल-ज़वारी के वेयर अबाउट्स कंफर्म हुए अमरीकी हुकाम को कि वो कहाँ पे मौजूद है, जो काबुल के करीब था, और जब उसको प्लान बनाया कि उसको अब एलिमिनेट करना है, तो उसके बाद से पाकिस्तान में रजीम चेंज का जो प्रोसेस था वो तेज कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका को इमरान खान के होते हुए शायद ये टारगेट अचीव करना ना नसीब होता। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना था। जैसे मजीद इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।